जो दिखता है वो सिर्फ दिखता है, लेकिन जो महसूस होता है वो अंदर रहता है। कुछ जगह तुम्हारे साथ बात नहीं करती, वो बस तुम्हारे अंदर उतर जाती हैं। हर के दिन भी कुछ ऐसा ही था, ना उसने वेलकम किया ना मुझे रोकने की कोशिश की। वो बस था, एक ऐसी शांति के साथ जो सिर्फ पहाड़ों को आती है। इस घाटी में खड़े होके मैं पहली बार समझा कि ज़िंदगी और ट्रेक में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में चढ़ना पड़ता है, दोनों में थकान आती है, दोनों में ऐसा वक्त आता है जब शरीर कहता है रुक जाओ, पर कोई चीज़ अंदर है जो कहती है थोड़ा और। और जब पूछो तो कोई फैनफेयर नहीं होता, कोई मेडल नहीं, सिर्फ एक खुला आसमां और तुम। शायद ज़िंदगी भी यही चाहती है कि तुम पहुँचो, बस पहुँचो, चाहे कितना भी वक्त लगे। महाभारत कहती है युधिष्ठिर ने यहाँ से स्वर्ग की तरफ कदम उठाया था अकेले। अकेले मैं भी अकेला था यहाँ, और पहली बार अकेला होने में बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस घाटी में कुछ कभी अकेला नहीं होता। यहाँ हर एक पत्थर में एक कहानी है, हर एक हवा में आवाज़ है, हर एक चुप में एक जवाब है। और फिर वो पल आया, मुझे वापस जाना था। घाटी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता था कुछ तो था जो यहाँ छूट रहा था। शायद वो मैं था जो इससे पहले मैं था। पीछे मुड़ा तो वैली छोटी होती गई, लेकिन अंदर बड़ी होती गई। वापिस का पहला कदम बहुत मुश्किल होता है। जाते वक्त एक्साइटमेंट होती है, डेस्टिनेशन आगे होती है, लेकिन आते वक्त सिर्फ रियलिटी होती है। और रियलिटी ये थी कि हर दिन छूट रहा था। वैली अब भी वहीं थी, वहीं शांति, वहीं पूरी। मुझे पता था वो कल भी वहीं होगी, सालों बाद भी, और एक दिन मैं नहीं रहूँगा तब भी। वहीं ओक, वहीं होडोडेंड्रॉन, वहीं रूट्स जो रास्ते रोकते हैं। पर अब ये पेड़ कुछ अलग लग रहे थे, जैसे पुराने दोस्त हैं जो जाते वक्त भी नहीं रोकते, पर आते वक्त भी नहीं छुपाते अपनी खुशी। वही जगह जहाँ एक रात पहले पहली बार जंगल मुझे अपना लगा था। रुका कुछ देर के लिए, जमीन पे बैठ गया और सिर्फ सुन रहा था ये नदी, हवा, पत्ते। महसूस कर रहा था वो दुनिया जो सिर्फ यहाँ है, यहीं के लिए। और मुझे समझ आया ये वो चीज़ है जो मैं घर नहीं ले जा सकता। तो हर के दिन जाने और आने के लिए दो रास्ते हैं। एक जंगल से होकर आती है सीमा तक, और दूसरी बाई रोड उछला तक। तो हमने डिसाइड किया कि हम जंगल के रास्ते आए हैं, तो अब जाएंगे ओसला होकर बाई रोड।
ओस्ला एक गांव जो समय से पीछे है और शायद इसलिए आ गया है। यहाँ लोग उसी तरह जीते हैं जो शायद हम सबको भी उसी तरह जीना चाहिए था। और फिर मिला वो मंदिर, दुर्योधन का मंदिर। हाँ, वही दुर्योधन जिसे हम पूरी जिंदगी विलन समझें, पर यहाँ वो पूजा जाते हैं, वो देवता हैं। हम सब किसी को कितना आसानी से किसी एक एंगल से जज कर लेते हैं ना। हिस्ट्री ने उसे विलन बताया, पर ये गांव ने अपना देवता माना। शायद हर इंसान का एक ओस्ला होता है, एक जगह जहां उसे समझ आती है जिंदगी। शाम थी, स्टे ओस्ला में ही था। कुछ दिन ऐसा होता है ना, पूरी जिंदगी कैरी करते हो। ये था वो दिन। सुबह उठा, आखिरी बार ओस्ला की सुबह। धुआं घर से आ रही थी, शायद चाय बन रही होगी। ये वो जिंदगी है जब हम सब भूल चुके हैं शहर में। सुबह उठो, चाय बनाओ और दिन को आने दो आराम से, बिना अलार्म के। ओस्ला को देख रहा था और सोच रहा था कि कुछ जगह होती हैं जो दुनिया से एक कदम पीछे रहती हैं जानबूझकर, और शायद इसलिए वो ज़्यादा आगे हैं। नो सोशल मीडिया, नो परफॉर्मेंस, नो प्रिटेंडिंग टू बी ओके। बस खुद में होना और जीना। मंदिर के बाहर रुका एक पल, हाथ जोड़ा, लेकिन मांगा नहीं कुछ, बस शुक्रिया बोला। क्योंकि ये जगह ने मुझे कुछ दिया था, एक नज़र अपने अंदर देखने की। रास्ता नीचे जा रहा था और पहाड़ ऊपर से देख रहे थे। न रुका उन्होंने, न कहा मत जाओ। पहाड़ ऐसा नहीं करते, वो बस रहते हैं वहीं के वहीं, हमेशा तुम्हारे इंतज़ार करते हुए। यही सबसे बड़ी बात है। वो जाने नहीं देते, पर रुकते भी नहीं। कोटगांव। यहाँ तक पहाड़ों की खामोशी थी, यहाँ से दुनिया की आवाज़ शुरू होती है। जब कोटगांव से कुछ दूर आ गया तो आवाज़ आई, जो ट्रिक के दिनों में नहीं आती थी। सिविलाइजेशन की आवाज़। सेम रोड, उल्टी डायरेक्शन। जाते वक्त ये रोड एडवेंचर था, लेकिन आते वक्त ये रोड बस रियलिटी है। सिग्नल आया, फ़ोन भर गया नोटिफिकेशन से। हम सब ऐसा ही है ना, पहाड़ों में जाके भागते तो हैं, लेकिन शहर में आकर पूछ भी नहीं पाते कि क्यों गए थे। फिर देहरादून देखा, पर देख कर ना खुशी आई ना दुख। बस एक बात समझ आई कि घर वो होता है जहाँ से तुम कुछ दिन बाद फिर से निकलने की प्लान करते हो। और मुझे पता चला ट्रेक कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो बस मेरे अंदर आ गया। कुछ जगह तुम्हारा नाम जानती है और हर की धुन जानता था मेरा नाम, और अब मैं भी जानता हूँ उसका।